ये चाचा बात सुनो, आप जो है ना बात सुनो, जमाना बदल गया है, अब सही तरीके से रहना सीख लो। पत्थरबाज जो है ना तुम लोग पैदा करते हो, जो पत्थर फेंकेगा ना पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। समाज जाग चुका है। अखिलेश यादव तय करेगा। अखिलेश यादव के बाप की है देश, अखिलेश यादव के बाप की देश नहीं है, ये भारत है, सनातनियों का देश है। जहाँ मर जाए वहाँ से जुलूस जाएगा। पत्थर कौन फेंकता है? पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। भूल जाए अलगाववादी, भूल जाए उग्रवादी, ऐसे ऐसे लोग जो यहाँ करके बखान करते हैं ना। हमने उसको 25 गोली मार दिया। एक्चुअल में अगर आप पोस्टमार्टम अरे तो आप पत्थर क्यों फेंकेंगे? तो पत्थर क्यों फेंकेंगे? अरे प्रशासन थी कि नहीं थी वहाँ पे? ये आपका राज नहीं है, ये योगी जी का राज है उत्तर प्रदेश का। न जेल न बेल, सीधा प्रभु से मेल करेगा, इनकाउंटर करेगा नहीं। गलती करोगे, इतना बड़ा बड़ा घटना करोगे तो क्या तुम्हें पूजा करेंगे क्या? हम तुम्हें अगरबत्ती और धूप से पूजा करेंगे क्या? उनको वैसे ही सजा देना चाहिए। बहराइच में आखिर हुआ क्या था, हर कोई ये जानना चाहता है। दरअसल एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस युवक को गोली मारी गई वो एक मुस्लिम हामिद अंसारी के घर चढ़ता है और उसके घर पर इस्लामिक झंडे को उतारता है और भगवा झंडा लगा देता है। इस वजह से वो मुस्लिम जो है वो आक्रोशित होता है और उसको गोली मार देता है। इसकी आगे घटना क्या हुई थी ये हर कोई जानना चाहता है। हम जनता के बीच मौजूद है, जनता क्या सोचती है इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अंशु कुमार। अंशु कुमार, जिस प्रकार से राम गोपाल मिश्रा का जो प्रोपेगेंडा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वो घर पे चढ़ते हैं और भगवा वो जो इस्लामिक झंडा होता है उसको उतारते हैं, उस वजह से उनको मारा गया और मारा इस प्रकार गया कि उनको 16 गोलियां मारी गई, उसके बाद उनके नाखून निकाल दिए गए। ये किस प्रकार की मानसिकता दर्शाता है? देखिए ये बर्बरता है और कुछ नहीं। देखिए पहले तो क्या हुआ, पहले इसका शुरुआत कैसे होगा? ये अपने आप उसका दिमाग खराब था क्या कि वो चढ़ जाएगा और झंडा निकाल देगा? ऐसा तो नहीं था। पहले तो पथराव हुआ, पहले पथराव हुआ मस्जिद से, उसके बाद में ये सब कांड हुआ। चलिए मैं मानता हूँ नादानी में कर दिया उसने, ठीक है, तो आप उसको गोली मार देंगे, 25-25 गोली दाग देंगे उसके? अरे वो क्या कर रहा था? झंडा ही तो निकाला। अरे झंडा निकाला, कोई मस्जिद तोड़ा क्या? अरे झंडा ही निकाला ना। क्या मदरसा में कोई तोड़ दिया क्या आपका कुरान जला दिया? वो नहीं ना। इस देश में रह रहे हैं, अरे आप किराएदार है, किराएदार की तरह रहिए ना भाई। मुस्लिम आबादी से आखिर शोभा यात्रा निकालने की आवश्यकता क्या थी? ऐसा मुस्लिम जो नेता है उनका कहना है, अखिलेश यादव का कहना है। भाई मुस्लिम इलाका क्या होता है? वो देश से बाहर में है क्या? जब प्रशासन ने उस रूट को सेफ माना कि आप यहाँ से शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, तो आखिर फिर घरों के ऊपर पत्थर कैसे आए, कांच की बोतलें कैसे आई, गोली कैसे चल गया, बंदूकें घर में कैसे आ गई? बात है क्या कि बात है प्रशासन के ऊपर में। प्रशासन क्या एक एक घर में जाके देखेगी कि वहाँ पे बंदूक रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है या फिर ग्लास रखा हुआ है, ये सब रखा हुआ है? नेता लोग कभी 1947 से इन लोग को अच्छा से रखे नहीं। अगर इन लोग को अच्छे से रखते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता इस देश में, समझे? चाइना आप चले जाइए, बगल का देश है चाइना। चाइना में अगर जाएंगे ना तो वहाँ पे टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते आप अजान जो है अरबिक में नहीं बोल सकते, रोज़ा नहीं रख सकते आप। और उसके बाद में हमारे देश में नेता का ही प्रॉब्लम क्या है जानते हैं कि कौन बड़ा मुस्लिम का हितैषी है? नेहरू ने कहा कि मैं मदरसा बनवा दूंगा, ठीक है। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं गोली चलवा दूंगी। तो इस देश में कभी इन लोगों को अच्छा से रखा नहीं गया। अगर अच्छा से रखा गया होता ना तो ये नहीं करना पड़ता। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि किसी हिंदू को कोई मार दे रहा है या किसी शोभा यात्रा पे या किसी पे। अगर समझ लीजिए हम अगर ठान लेना कि मुहर्रम नहीं निकलने देंगे, अगर हिंदू अगर ठान लेना मुहर्रम नहीं निकलने देंगे, हम देख लेता हूँ कौन से गली से वो निकाल लेंगे मुहर्रम का अपना। क्या नाम है आपका? मेरा लखविंदर यादव। लखविंदर यादव। यादव जी क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में बहराइच में इतना बड़ा घटना सामने आया जहां पे 22 वर्ष के एक युवक की जान चली गई, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया। उसकी वजह केवल यही थी कि एक इस्लामिक झंडे को उतार कर उसने भगवा झंडा लहरा दिया, उसकी सजा उसको मौत मिली। क्या कहेंगे? सर बहुत शर्म की बात है ये। देखिए आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे कि लाल किला का झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा लगाया था, देखे होंगे। उनको तो गोली से नहीं मार दिया, मारा तो नहीं ना। ये हम कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा का टाइम है, दुर्गा पूजा में जुलूस निकल रहा है। हमने सुना कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि यहाँ गंदा गाना डीजे पे चला। अखिलेश जी वहाँ प्रेजेंट खड़ा थे? अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता, आप थे वहाँ पे? नहीं थे तो आपको कैसे पता गंदा गाना चल रहा है? आप ये लोग ना यूपी में जितने विपक्ष में बैठा है सब वोट का एजेंडा बना रखा है। अगर कोई गलती करता है उनको सजा मोदी और योगी जी देते हैं तो उनके कहते हैं, पूरा में भ्रम फैलाते हैं कि उनको तो घर गिरा दिया, उनको तो इनकाउंटर कर दिया। अरे इनकाउंटर करेगा नहीं, गलती करोगे, इतना बड़ा बड़ा घटना करोगे तो क्या तुम्हें पूजा करेंगे क्या? हम तुम्हें अगरबत्ती और धूप से पूजा करेंगे क्या? उनको वैसे ही सजा देना चाहिए जैसे ये दंगा फैला रखा है। कभी देखिए यहाँ 70 टुकड़े दिल्ली में कर देते हैं, हैं? कभी देखिए ये रामायण चलते हैं महाराष्ट्र में तो वहाँ पत्थरबाज कर देते हैं। क्या ये क्या है?
कुछ समझ नहीं आता विपक्ष वाले को हमें। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एस.टी. हसन कह रहे हैं कि मुसलमानों को भड़काया गया, मुसलमानों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इस वजह से मुसलमान भड़क गए। सर देखिए ये गलत है, कोई नहीं बेमतलब में किसी को ऊपर चाटा मार देता है। ये जो है ये विपक्ष में जितने बैठे हैं वो चाहते हैं 2027 में इलेक्शन होने वाला है। अभी देखे होंगे कि हरियाणा में 49 सीट लाए हैं और ये केजरीवाल जी का 0.0 मिला है और ये कांग्रेस वहाँ से हारे हैं। इन लोगों का ऐसे लगता है कि इन लोगों में दंगा फैसाए, वो दहशत फैलाए। आपने नायक मूवी देखे हो क्या अनिल कपूर का? देखे हो ना? तो ये अनिल कपूर जी उनसे पूछता है परेश रावल से। यादव जी कुछ नेता का ऐसा कहना है कि आखिर आपको आवश्यकता क्या थी मुस्लिम एरिया से निकालने की यात्रा, आप कहीं और से यात्रा निकाल देते। क्या बात कर रहे हैं? हमारा एरिया से नहीं निकालते हैं वो जुलूस, हम मना करते हैं। हम लोग सहयोग करते हैं उनको कि भाई बंधु चलो निकालो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और कैसी बातें करें, हमारा हिंदुस्तान हम हिंदुस्तान में अगर जुलूस नहीं निकाले तो जाके पाकिस्तान में जुलूस निकालेंगे हम? ये पहले बताइए, पाकिस्तान में जुलूस निकालेंगे? नहीं ना निकाल सकते हैं। तो हमारा हक है, हम जुलूस निकालेंगे यहाँ पे। और आप वहाँ पे जाके दंगा करोगे, गोली मारोगे, ये आपका राज नहीं है, ये योगी जी का राज है उत्तर प्रदेश का। समझ गए? ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल करेगा। एक गाना बजाया गया जिसको लेकर मुसलमान आहत हो गया, उसके बाद आक्रोश हो गया, आक्रोशित होकर उन्हें पत्थरबाजी। ऐसा कौन सा गाना चला दिया हिंदू भाई ने, हम पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा गाना चला दिया कि आप दुखी हो गए? गाना तो नहीं चलते। अरे भाई दशहरा के दिन है, जुलूस का दिन है, वो भक्तिया गीत चलता है, उसमें झूम उठते हैं, बच्चा से लेकर बुढ़ापा तक सब झूम उठते हैं, खुशी का दिन है। अरे यार मरनी में थोड़ी ना कोई हल्ला करता है, खुशी में ना हल्ला करता है। बच्चा पैदा होता है, शादी ब्याह होता है, उसी में नाच गाना होता है, जैसे पूजा पाठ होता है उसी में खुशी रहता है। या मरनी में थोड़ी ना शहनाई के जगह वो बजता है। कैसी बात नेता सब कर रहे हैं यार, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहे। मुसलमान अगर नाराज था उस गाने को लेकर तो गाना बंद कर देना चाहिए, करवा देते। अरे प्रशासन थी कि नहीं थी वहाँ पे? प्रशासन से कहता कि भैया ऐसे गंदा गाना ना चलाओ, या कुछ भी है ऐसे बंद करवाओ, दूसरा चलवाओ। या आप उसको ले जाते हो छत पे, उसको नाखून खींचते हो, 20 गोलियां मारते हो। ये कहाँ का वो है अन्याय बताइए। हम तो साफ योगी जी से कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे दंड दो कि ताकि उसके आने वाला नस्ल काप उठे। बहराइच में जिस प्रकार से वहाँ पर गाने को लेकर विवाद हुआ, और विवाद ऐसा कि एक 22 वर्ष के युवक की जान चली गई, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसकी नाखून नोच ली गई, उसके शरीर में 16 बार गोलियों से भून दिया गया। क्या कहेंगे? ये बताइए, भाईचारे की बात ये करते हैं, ठीक है, भाईचारे की बात करते हैं ना, कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम लड़ा रही है। जब आपके जगह से हम जुलूस निकालते हैं आपके एरिया से तो दिक्कत आपको होती है, आप हमारे एरिया से जुलूस निकालते तो हमें दिक्कत नहीं होती है। महाराष्ट्र में हम जुलूस निकालते तब आपको दिक्कत होती है, ठीक है। बांग्लादेश में आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हो, ठीक है। जहांगीरपुरी में दिल्ली से हम रथ यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बताइए कौन सा भाईचारा हम आपके साथ निभाएं, कौन सा भाईचारा हम आपके साथ निभाएं, ये बताइए। और भाजपा कहाँ हिंदू मुसलमान करती है? और आपने उस युवक की जान ले ली, ये बताइए उस युवक की गलती क्या थी? 22 साल के युवक की उसकी गलती क्या थी? गाना नहीं पसंद था, वहाँ पर प्रशासन था, आप उससे बोल सकते थे, आपको पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? युवक की गलती ये थी, उन्होंने एक मुस्लिम के घर पर चढ़कर जो इस्लामिक झंडा था उसको उतारा, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भगवा झंडा लहरा दिया। गलती ये थी, क्या ये सही था फिर? अच्छा ये बताइए, आप जुलूस निकालते हैं, आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, हम मना नहीं करते हैं, ठीक है। लाल किला पर हुआ था, तिरंगा उतारकर दूसरा झंडा लगा दिया, हमने कुछ नहीं बोला। हमने एक झंडा लगा दिया तो आपको आपत्ति हो गई, ठीक है। गाने को लेकर आप भी बात करते हो, हर चीज़ को लेकर आप भी बात करते हो, हम भी बात नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर भाईचारे की बात भी आप भी करते हो, आप करते हो, ठीक है। हिंदुओं ने भड़काया था, उनका कहना है, वहाँ की मुस्लिम आबादी का कहना है कि हिंदुओं ने पहले उनको भड़काया, उसके बाद वहाँ पर आग लग गई। अच्छा, हिंदुओं ने भड़काया था, मतलब अपनी रथ यात्रा शांति से निकाले तो हिंदुओं ने भड़का दिया मुस्लिमों को, यही बात है ना। जब हम अपनी रथ यात्रा निकालते हैं। रुकिएगा, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद राशिद खान। अबे राशिद खान, ये हिंदू बताइए। मुसलमान छोड़ के कुछ और बात है हमारे देशों में, नहीं, रोजगार तो के बारे में, नहीं, शिक्षा के बारे में। नहीं, तो आपका जुलूस निकलता है, हमारी तरफ से तो पत्थरबाजी नहीं होती, हमारा जुलूस निकलता है तो क्यों पत्थरबाजी होती है? इसमें कारण है ना, पत्थरबाज जो है ना तुम लोग पैदा करते हो, मुसलमान पैदा नहीं करता है। पकड़ते क्यों नहीं हो बताओ? ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि हिंदू पैदा करता है पत्थरबाज, तो नाम मुसलमान का रख देता है। इनको राजनीति करना है ना मुसलमानों के नाम से। अब बताओ कौन सी मंत्री,
कौन सी बाबा, कौन सी नेता मुसलमान के नाम पे राजनीति नहीं करता है, बताओ। अच्छा ये बताइए, जो 22 वर्ष का जो युवक की जान चली गई, उसको बेरहमी से मारा गया, उसके ऊपर 16 बार उसके ऊपर बंदूक से गोलियां चलाई गई, उसके नाखून नोच लिए गए, ये कहाँ का न्याय था? ये कहाँ का न्याय? उसको जो है ना, बात सुनिए, वो भी बहुत घिनौना बात है, दुखद घटना है वो भी। वो लड़के को जो गोली मारा गया, मगर न्यूज़ के अंदर जो बारात चढ़ा के दिखा रहा, ये गलत दिखा रहा है, ये गोदे मीडिया दिखा रहा है गलत। उसको लगे 3 गोली मारे हैं भाई, एक कट्टे के अंदर से बताओ 14 गोली कैसे निकल जाता है? कौन से कट्टा पैदा हो गया भाई? बारात चढ़ा के दिखा रहा, नखून उखाड़ दी उसने, इतना बड़ा तो काम नहीं कर दिया था जो उसको नखून उखाड़ दी। सवाल हमारा ये है, अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, उसने घर पे चढ़ा और वहाँ पे उसने इस्लामिक झंडे को उतारा और उसने भगवा झंडा लहराया, ठीक है, तो इसका सजा क्या मौत है? बात सुनो, इसमें ना मुसलमान, संविधान में लिखा है उसकी सजा मौत। संविधान में ये भी नहीं लिखा हुआ है। मैं मुस्लिम होके मैं किसी का हिंदू भाई के घर में ऊपर चढ़ के उनका जो भगवान का तिरंगा जो भी है, मैं उसको नीचे, सुन लो नीचे उतार दो। पत्थर कौन फेंकता है? इनसे पूछो। लो बता, मस्जिद से आपके पीछे पत्थर कौन फेंकेगा? एक बात सुनो, जाके पत्थर फेंकेगा? मस्जिद के अंदर घुस, मस्जिद में क्या हिंदू जाके पत्थर फेंकेगा? अरे गजब, मस्जिद में मैंने हिंदू जाके फेंक रहा, बोल रहा फेंकते हैं, बताओ गजब बात कर रहा है। ये क्या उल्टा सीधा बात कर रहे हैं? अरे मस्जिद में हिंदू कैसे चढ़ जाएगा ये बताइए आप। ऐसे तो आप नहीं, अगर आपके वहाँ पे चढ़ गया, आपके घर पे चढ़ गया, तो आपने उसको 25 गोली मार दिया। एक्चुअल में अगर आप पोस्टमार्टम, अरे तो आप पत्थर क्यों फेंकेंगे? तो पत्थर क्यों फेंकेंगे आप? अरे तो पत्थर क्यों फेंकेंगे आप? पत्थर कौन फेंका है? पत्थर मुस्लिम समाज फेंका है। ये मुस्लिम हिंदू का मत लगाओ। अरे मुस्लिम किया तो मुस्लिम लगा। सरकार दोषी है, सरकार जो है राजनीति कर रहा है इससे। इनका जो मंशा था ना वो कामयाब हो गया। इनको जो है चुनाव वीडियोग्राफी हुई है पुलिस के द्वारा, मस्जिद के ऊपर पत्थर मिले हैं और उसके साथ साथ कांच की बोतलें मिली हैं। वो कहाँ से मिली? कांच की बोतलें कहाँ से मिली और पत्थर कहाँ से आए? अबे भाई आपके सरकार और वहाँ के घरों के ऊपर पहली बात, एक काम हो क्यों रहा है? क्यों होगा? सवाल नहीं है क्यों हो रहा? पुलिस क्या कर रहे थे? बाबा कह रहा था मैं बदमाश को खत्म कर दिए। ये बदमाश कहाँ से पैदा हो गया? जब वो बोलते हैं ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी जब मायावती का नारा क्या था? चढ़ गुंडन के छाती पे, मुहर लगाओ हाथी पे। तो और जब योगी जी कहते हैं कि मैं गुंडों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ था? विधानसभा में जब बोले थे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अखिलेश यादव को हुआ था। बोले कि अपने शब्दों की मर्यादा रखिए। सवाल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे, भूल जाए अलगाववादी, भूल जाए उग्रवादी। ऐसे लोग जो यहाँ करके बखान करते हैं ना, आ गया योगी और मोदी का पुलिस है, मिलिट्री है, ये कांग्रेस की नहीं है। ये इनके जो भी क्या है ना, वो आखिर हर बार मुसलमानों को उसको उकसाया क्यों जाता है? अगर उकसाओगे तो फिर इस प्रकार का देखना भुगतेगा तो वही भुगतेगा, वही जो उकसावे में आएगा। करवाने वाले कौन है? सब देश देख रहा है, सब नहीं। अखिलेश यादव तय करेगा कि हिंदू कहाँ से जाएगा, हिंदू के जुलूस कहाँ से जाएगा। अखिलेश यादव तय करेगा। अखिलेश यादव के बाप की है देश। सुनो, अखिलेश यादव के बाप की देश नहीं है, ये भारत है, सनातनियों का देश है। जहाँ मर्जी वहाँ से जुलूस जाएगा और जो पत्थर फेंकेगा ना, पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। समाज जाग चुका है, अब भूल जाए। यही लोग थे ना जो पत्थर बुलडोजर चलते थे तो कहते थे बुलडोजर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट गए थे, जमाना बदल गया है। अब सही तरीके से रहना सीख लो। अब सीखो, हम सीख लिए हैं। हम पत्थर नहीं मारते हैं तुम्हारे पे, तुम्हारे जुलूस पे पत्थर नहीं मारते हैं, तुम्हारे मोहर्रम पर हम पत्थर नहीं। इन लोग सिर्फ क्या हिम्मत होती है हमारे ले जाएगा। एक सवाल ये चाचा बात सुनो, आप जो है ना बात सुनो।